गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑन बाईसीसी। बाईसीसी कोचिंग क्लास है जो उसकी हमारे सिहोरा में है। उसका वहां पर क्लास 11 का मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और उसके जो डेमोस वीडियोस हैं वो मैं आप यूट्यूब चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है, और यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा हुआ है जो क्लास 11 का है। जैसे हम देख सकते हैं, चाहे यूनिट 1 जो है यहाँ पर सेट है। यूनिट सेकंड जो है क्लास 11 मैथमेटिक्स का, वो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस है। यूनिट थर्ड यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। एंड यूनिट फोर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूनिट फिफ्थ यहाँ पर है लीनियर इनइक्वालिटी। यूनिट सिक्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड यूनिट सेवन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड यूनिट नंबर 8 जो आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज। यूनिट नंबर 9 स्ट्रेट लाइन। यूनिट नंबर 10 जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉनिक सेक्शन पढ़ने वाले हैं। एंड यूनिट 11 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। एंड यूनिट नंबर 12 जो हमारी रहेगी वो रहेगी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। यूनिट नंबर 3 जो आपकी रहेगी वो रहेगी क्या, स्टैटिस्टिक्स। एंड यूनिट नंबर 14 आपकी रहेगी प्रोबेबिलिटी। ये 14 यूनिट्स हैं जो हम यहाँ पे क्लास 11 के मैथमेटिक्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये यूनिट्स आपको अब क्लास 11, जो जो बच्चे क्लास 10 के बाद मैथमेटिक्स लेते हैं, अब उनको क्लास 11 की जो मैथ रहेगी थोड़ा सा टिपिकल लगेगी। अगर आप क्लास 11 का मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो इजीली आप क्लास 12 का मैथमेटिक्स कर पाएंगे, ठीक है ना। बट अगर आप क्लास 12 का मैथमेटिक्स करना है तो उसके लिए आपको क्लास 11 का मैथ प्लस फिजिक्स में कमांड अच्छी बनानी पड़ेगी। तभी आप जाकर क्लास 12 का मैथ कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा जो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होते। कुछ बच्चों के लिए वो टिपिकल लगते हैं, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आप इजिली कर पाएंगे। अब ये जो हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको जो हमारा मैथ है 11th का, उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसका चैप्टर जो आपका है उसके सॉल्यूशंस करेंगे। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखेंगे। वैसे जो चैप्टर नंबर 1 है आपका बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप जो हमारा ये वीडियोस हैं आपको 11 क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये आपको हेल्पफुल हैं तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर कीजिए। और अगर आप सिवरा, जो जबलपुर सिवरा एमपी से अगर आप पास पास के हैं और आप हमारा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस के लिए, तो आप वहां भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है वो देखिए। अब पहली बात यहाँ पर आती है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो है सेट। चैप्टर का नेम क्या है, सेट, ठीक है। तो सेट होता क्या है, एक्चुअली में सेट होता क्या है, इसके पहले आपने कभी सेट सुना नहीं, ठीक है ना। सेट इज नथिंग बट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह से होते हैं, मैं एग्जाम्पल पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है और कोई पर्सन सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन तीनों पे बात हो रही है और ये बोल रहे हैं कि हमें ना टीम इंडिया में कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। टीम इंडिया में 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो अब यहाँ पर इन लोगों ने अपनी अपनी प्लेइंग के मतलब प्लेइंग 11 बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, जैसे कि आ, जो ए पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन ओपनर सेलेक्ट कर रहा है, तो ए पर्सन बोल रहा है कि ओपनिंग में रोहित शर्मा को ले लेते हैं और विराट कोहली को ले लेते हैं, ठीक है ना। ये किसका ओपिनियन है, पर्सन ए का ओपिनियन है। मतलब पर्सन ए बोल रहा है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ओपन करेंगे या ओपन करें, ठीक है ना। तो बट पर्सन बी बोलेगा कि नहीं नहीं, रोहित शर्मा ने यहाँ पर मतलब विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल को ओपनिंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेकंड पर्सन का ओपिनियन हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन क्या बोलेगा, थर्ड पर्सन बोल रहा है नहीं नहीं, यहाँ पे ना रोहित शर्मा तो रहेगा रहेगा, लेकिन साथ में यहाँ पर हार्दिक पांड्या को ओपनिंग करना चाहिए, ठीक है ना। ये तीन चीजों में अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन जो यहाँ पे ओपनर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इस फर्स्ट पर्सन ने एक विराट को लिया, सेकंड पर्सन ने शुभमन गिल को लिया, थर्ड पर्सन ने हार्दिक पांड्या को लिया। तो यहाँ पर जो ओपिनियंस जो इनकी हैं
वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जब पर्सन टू पर्सन कोई चीज वेरी करती है, मतलब किसी पर्सन को कुछ चीज पसंद है, बट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग कोई चीज वहां पर नहीं है, तो ये सेट नहीं होता, ये सेट नहीं होता। ठीक है ना, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट आ सेट। ये क्या, नॉट आ सेट हो गई, नॉट आ सेट। अब सेट होता क्या है, सेट होता क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज अगर पर्सन ए के लिए है तो वही चीज पर्सन बी के लिए भी हो, मतलब पर्सन ए का ओपिनियन अगर कुछ है तो पर्सन बी का ओपिनियन भी वही होना चाहिए। तो वो आपका क्या होगा, सेट होगा। अब एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं, एग्जाम्पल अगर हम सेट का लेते हैं, जो आपका नॉट अ सेट समझ में आ गया, सेट क्या नहीं है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेट होता क्या है वो देखते हैं, सेट होता क्या है। देखिए, सेट है क्या, अगर हम उसकी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है फर्स्ट 5 और नंबर, फर्स्ट 5 और नंबर्स आपको बताने हैं, ठीक है ना, फर्स्ट 5 और नंबर्स। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव ऑड नंबर्स बोल रहे हैं। तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स यहाँ पे पर्सन ए है, एंड पर्सन बी है, एंड पर्सन सी है, जो हमने ऑलरेडी पहले दिया। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स पर्सन ए बोलता है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स जो है वो क्या होगा, 1 3 5 7 एंड 9। ये क्या है, ऑड नंबर्स है। और पर्सन बी की क्या बोलेगा कि ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 एंड 9। तो पर्सन बी के लिए भी फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 एंड 9। एंड फॉर पर्सन बी ऑल्सो 1 3 5 7 एंड 9। अब पर्सन सी बोलेगा कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या हैं, 1 3 5 7 एंड 9। तो अगर हम देखें, पर्सन फर्स्ट से फर्स्ट 5 और नंबर्स पूछे गए तो उसने बोला 1 3 5 7 9, इन पर्सन बी 1 3 5 7 9, इन पर्सन सी 1 3 5 7 9। तो ये क्या है, ये होता है सेट। क्या होता है, सेट, इसी को हम बोलते हैं सेट। तो सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलेंगे सर, अगर पर्सन बी ने बोल दिया कि 1 2 3 5 7 9, तो अगर किसी पर्सन को या किसी को ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स या नंबर्स नहीं पता कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, प्राइम क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, तो फिर उसका मैथमेटिक्स कमजोर है, मैथमेटिक्स वीक है, ठीक है ना, या वो उसका उसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो ही वो ये बोल रहा है। नहीं तो अगर किसी से भी आप पूछोगे फर्स्ट 5 और नंबर्स तो यही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज अगर वो बोल रहा है, इट मीन दैट इसको मैथ ठीक है, या उससे ये चीज बन नहीं रही है, उसको पता नहीं और नंबर्स होते क्या है। बट जो चीज यूनिवर्सली जो ट्रू होती है, सही होती है, वही क्या है, आपकी सेट सिंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सेट के जो मैंने एग्जांपल्स बताए, ठीक है ना। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, और मैं ट्राई करूंगा कि एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको भी हम इसी में कंप्लीट करा दें, इसी में कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो ये आपका सेट था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, अब आप यहाँ पे सीखेंगे कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को हम दिखाते कैसे हैं, ठीक है। सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मीन्स यहाँ पे देखो, आप जो ए लिखा हुआ है, जो आप जब भी आप सेट लिखेंगे तो सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, क्या, जो भी आप लेटर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिखा है, तो मेरे को अगर यहाँ पे बी लिखना है तो बी आप स्मॉल नहीं लिखेंगे, बी आप कैपिटल लिखेंगे, ठीक है ना। बी आप कैपिटल लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नेचुरल नंबर
नंबर लेस देन 10, ठीक है ना। बट जो आपका जो इक्वल के पहले जो आप लिख रहे हैं सेट को जैसे डिनोट कर रहा है, तो वो आपका कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हमने देखा पहला उसमें क्या है कि सेट को हम कैसे लिखेंगे। जो आप सेट होगा, जब भी आप सेट लिखोगे तो वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे आप उसको। और सेट के टू फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। वो कौन सा फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ उसको देखिए, सेट ऑफ और नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखिए, ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखिए जिसका जो क्या है ऑड है और लेस देन 10 है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको सेट होगा, सबसे पहले आपके जो सेट्स होंगे ना उसको आप करली ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, और सेपरेटेड बाय कॉमा रहेगा। सेपरेटेड बाय कॉमा भी मीन्स देखिए हमको यहाँ पे लेस ऑड नंबर्स लिखने हैं, लेस देन 10 लिखने हैं, तो इसको सबसे पहले आप कैपिटल करली ब्रैकेट के ऊपर लगाएंगे, और जो आपका सेट है उसको डिनोट करोगे कैपिटल लेटर से। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो लेस देन 10 है बट ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट इज 1 and comma 3 and 5 and 7 and 9. These are odd numbers less than 10, okay, and separated by comma. तो सेट को आप लिखोगे कैसे, सेट को आप विद इन अ करली ब्रैकेट लिखना है। आपको करली ब्रैकेट के अंदर सेट के जितने भी जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उसको लिखना है, बट सेपरेटेड बाय कॉमा लिखना है। ये कौन सा फॉर्म होता है जिसमें आप सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हो, ये आपका होता है रोस्टर, और या फिर आप उसको बोल सकते हो टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, और इसके अंदर जो भी लिखोगे वो क्या होगा, सेपरेटेड बाय कॉमा होगा, सेपरेटेड बाय कॉमा होगा। अब नेक्स्ट फॉर्म जो आता है वो क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, डेफिनेशन देना होता है। जैसे यहाँ पे था कि आपको ना सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन 10, तो यहाँ पे ना हम क्या बोल रहे हैं, एक्स इज अ नंबर, एक्स कोई नंबर है जो कि क्या है, लेस देन 10, लेस देन 10 है, एंड एज लेस देन 10 है, मैं इसको कर दे रहा हूँ और नंबर, ओके, इवन था इसको नोट कर देना है। एक्स इज अ नंबर, एक्स इज लेस देन 10, एक्स क्या है, लेस देन 10 है, एंड एक्स क्या है, एक्स इज अ ऑड नंबर। मतलब एक्स की प्लेस पर जो भी नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, और नंबर्स आएंगे, बट वो कहाँ तक आएंगे, लेस देन 10 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे, लेस देन 10 तक ही आपको लिखना है। तो दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट की रिप्रेजेंटेशन जो भी मतलब सेट को जो आप लिखोगे वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और इसके टू फॉर्म्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हो, कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हो, करली ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट के अंदर जो आप रोस्टर फॉर्म होता है उसको सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हो, पर रोस्टर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हो। और सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक तो आपको एक डेफिनेशन टाइप देना होता है, ठीक है ना, तो उसको डेफिनेशन पे देते हो, ठीक है ना, बताते हो उसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, इसके आगे के पार्ट्स जो भी हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टू इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर क्या है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए सेट आपको दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। यहाँ पे सेट जितने भी लेटर दिए हैं स्कूल के, स्कूल वर्ड दिया हुआ है उसको हमको सेट के अंदर लिखना है। तो अब देखिए जो
आपका जो ए है वो क्या है, सेट को डिनोट करता है। हम हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया है, और इसको जो स्कूल है उसको हम सेपरेटेड बाय कॉमा करते हैं। अब यहाँ पे स्कूल में देखिए, स्कूल में एस वन टाइम है, सी वन टाइम है, एच वन टाइम है, बट ओ डबल टू टाइम्स, ओ टू टाइम्स है, एंड ए सॉरी एल इज वन टाइम। बट जब भी आप इसको, ये क्या है रॉन्ग है, ये क्या है रॉन्ग है। जब भी हम सेट में किसी अल्फाबेट्स या कोई आपका वर्ड लिखा हुआ है, अगर हम उसको लिख रहे हैं, इवन अब वो कोई नंबर भी होगा, अगर आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो और सेट के अंदर लिख रहे हो, तो वो नंबर रिपीट नहीं होगा, वो वर्ड रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एस वन टाइम था तो एस हमने सेट में लिखा हुआ है, सी वन टाइम था, सी हमने सेट में लिखा हुआ है, एच वन टाइम था तो एच हमने लिखा हुआ है। बट ओ टू टाइम्स था तो ओ को आप वन टाइम ही लिखेंगे। अगर आपके स्पेलिंग में ओ थ्री टाइम्स भी आ रहा है तो भी आप इसको वन टाइम ही लिखेंगे। एल वहां पर वन टाइम है, मीन्स कोई नंबर को आपको सेट के अंदर रिपीट नहीं करना है, सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। ठीक है। और अदर फॉर्म क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज अ सेट ऑफ इमटेरियल, मीन्स आपने, आपका जो सेट है स्कूल था, स्कूल को आपको सेट के अंदर लिखना था। आपने बोला ए सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाया, मैंने पहले सी लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, ए लिख दिया, एस लिख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर एच। तो ये चलेगा, मतलब आपके जो वर्ड्स हैं, जो स्पेलिंग है, जो अल्फाबेट्स है, वो आगे पीछे हो सकते हैं सेट के अंदर, आप उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बट वो वर्ड जो भी आपका अल्फाबेट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यही आपके क्या है, टू इम्पोर्टेंट नोट्स थे जो आपको समझना था। ओके। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है एक सेट, सेट क्या है, सेट के अंदर हमने लिखा हुआ है SCHUL, मीन्स ये एक स्कूल का, स्कूल को हमने सेट के अंदर लिखा हुआ है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के अंदर देखिए, सेट को हम लिखते कैसे हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर और सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हैं, और जो वहां पर वर्ड्स लिखे होते हैं जैसे एस, एस हमने वहां पे लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, बिलोंग्स टू का सिंबल है। ये क्या है, बिलोंग्स टू का सिंबल है, मैथमेटिकली में बिलोंग्स टू का सिंबल ये है। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे पास में सेट ए है, सेट हमारे पास में क्या था, ए था। अब सेट ए, एस बिलोंग्स टू सेट ए, मीन्स एस यहाँ पर है, सेट ए के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। सी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू सेट ए, एच बिलोंग्स टू सेट ए, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। मीन्स सेट ए के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो आप इसको बिलोंग्स टू का सिंबल लगाकर बता सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पॉपुलर मैथमेटिक्स सेट्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। एक है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स उसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से दिखाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जेड से दिखाते हो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को आप जेड प्लस से दिखाते हो, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को आप सेट जेड माइनस से दिखाते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को आई से डिनोट करते हैं, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको डिनोशन समझ में आया होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन से नोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से नोट करते हैं, एंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस
से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से डिनोट करते हैं, एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम आई से डिनोट करते हैं, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये डिनोशन आपको याद रखना है, क्योंकि हम वहां पर एबीसीडी कुछ भी अपने मन से नहीं लगा सकते हैं। अगर वहां पर आपको ये नंबर्स दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर्स है, तो इंटीजर्स है, कि नेगेटिव इंटीजर्स है, कि रैशनल है, इरेशनल है, रियल है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करनी है। ओके।